हाँ तो नमस्कार मेरे दोस्त, मैं रोहित सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपने और प्यारे यूट्यूब चैनल राज क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे बिहार बोर्ड वाले जो विद्यार्थी हैं ना उन्हीं के लिए हम बात करेंगे। क्लास 10th का जो हिंदी है गोधली भाग 2, हम गद्य खंड के बारे में उसमें बात करेंगे। जो पिछले जो वीडियो में हम बात कर चुके हैं 10 चैप्टर तक जो मछली कहानी है वहां तक हम उस वीडियो में बात कर चुके हैं। अब इस वाली जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम बात करेंगे 11 लेसन, यानी क्या है 11 लेसन हिंदी में क्या है नौवत खाने में इबादत है, और जिसके लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। इसके हम पूरी बेसिक चीज को समझते चलेंगे। इसकी जितने महत्वपूर्ण लघुतरीय जो प्रश्न है ना आपके बुक से संबंधित उस सभी को हम पूरा अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त समझाते हुए चलेंगे, जो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत समस्या नहीं होगा मेरे दोस्त। हम पूरा अच्छे प्रकार से समझाते हुए चलेंगे। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जो आपको पूरा एकदम बारीकी से कुछ ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर हो जाएंगे, उससे कुछ सब्जेक्टिव तो मैं आपको दे ही रहा हूं मेरे दोस्त। हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब हम आपको पूरा यहाँ पर डिटेल्स समझाने वाले हैं मेरे दोस्त। क्या है पहले हम समझते हैं जो चैप्टर 11 था। चैप्टर 11 का नाम क्या है नौबत खाने में इबादत, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसके लेखक का क्या नाम है तो यतीन्द्र मिश्र, और इनका जन्म कब हुआ था तो सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जो यतीन्द्र कुमार जो मिश्र है या यतीन्द्र मिश्र है, इनका जो जन्म कब हुआ था तो 1977 में कहाँ हुआ था, अयोध्या में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए इससे महत्वपूर्ण पहले नंबर प्रश्न को हम समझते चलेंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है डुमराव की महत्ता किस कारण से है, यह बताना है कि जो डुमराव है उसकी जो महत्ता है यानी उसकी बड़ाई है वह किस कारण से है, उसको आपको बताना है इस आंसर में। तो इसका आंसर क्या है, डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण, यानी जो शहनाई होता है, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। यानी डुमराव प्रसिद्ध किस लिए है कि उनका जो प्रसिद्ध यानी यहाँ के प्रसिद्ध शहनाई वादक जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खां, उनका जन्म वही डुमराव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग, यानी शहनाई में एक बीच में उसके रीड लगता है, उस रीड का प्रयोग जो एक विशेष प्रकार का घास, उस घास का नाम क्या है तो नरकट से बनाई जाती है, वहाँ डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यानी डुमराव की महत्ता दो कारणों से। पहले तो हम समझते हैं कि महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म वहाँ पे हुआ था, और दूसरी बात क्या है कि जो शहनाई जो बनता है उसके बीच में एक नरकट, यानी उसके बीच में एक रीड लगती है, जो वहाँ की एक घास, जो घास का नाम क्या है तो नरकट से ही बनाई जाती हो, वो डुमराव में सोन नदी के किनारे क्या होता है तो वह पाई जाती है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न कि सुशील वाद्य किन्हें कहते हैं, शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। यानी कह रहा है कि सुशील वाद्य किसे कहते हैं और शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो समझते हैं उसको। सुशील वाद्य ऐसे वाद्य है यानी बजाने वाले जिसमें नाड़ यानी नरकट का रीढ़ होती है, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। ऐसे वाद्य में शहनाई की शाह की उपाधि दी जाती है। यानी उसमें इस बात में बता रहा है कि ऐसे वाद्यों में शहनाइयों को शाह का उपाधि दी जाती है, क्योंकि यह वाद्य मुरली श्रृंगी जैसे अनेक वाद्यों से अधिक मोहक है, और शहनाई की ध्वनि हमारे हृदय को स्पर्श करती है। क्या कहते हैं फिर से समझिएगा। कह रहा है कि जो सुशील वाद्य जो है ऐसे वाद्य है जिनमें नाड़ी यानी जो नरकट या रीढ़ होती है उसको नाड़ी बोला जाता है, जिन्हें फूंक कर बजाते हैं, हम लोग फूंक कर उसको बजाते हैं। ऐसे वाद्यों में शहनाई को शाह की उपाधि दी जाती है, जो शहनाई है उसको शाह की उपाधि दी जाती है, क्योंकि यह वाद्य मुरली श्रृंगी जैसे अनेक वाद्यों से अधिक मोहक है। शहनाई की ध्वनि हमारे हृदय को स्पर्श कर देती है। फिर तीसरा नंबर प्रश्न को आते हैं, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस प्रकार के लिए किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे, यानी सही में वह किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे, इससे उनके व्यक्तित्व की कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते। जब यह खुदा के पास जाते थे तो उनके सामने वह गिड़गिड़ाते थे कि हमें सच्चे सुर दे दो भाई, हमको सच्चे सुर दे दो भगवान, यह जो खुदा है। इससे पता चलता है कि खां साहब यानी बिस्मिल्लाह खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे। संगीत साधना हेतु समर्पित थे, अत्यंत विनम्र थे इन्होंने।
यानी ये गिड़गिड़ाते थे कि हमको अच्छे सुर मिल जाए तो हम और अच्छा यहाँ पर कर पाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, यह सब मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये 3 प्रश्न आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। और ये सब जो प्रश्न हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर या हमारे साथ साथ जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसी प्रकार से आप लिखते चलेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम प्रश्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसी के बीच से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछते हैं, जैसे ही इसको याद कीजिएगा ना तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको ऑब्जेक्टिव इससे कुछ क्लियर हो जाएंगे। फिर अगला नंबर 4 नंबर प्रश्न समझते हैं, संगीतमय कचौड़ी का क्या अर्थ है समझते हैं। अर्थ समझते हैं क्या है, तो संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम इसलिए है, यानी इस तरह है कि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, जो कुलसुम हलवाई थी वो कलकलाते घी में यानी खौलते घी में जब वह कचौड़ी डालती थी उस समय छन से उठने वाली आवाज़, जो खाली आवाज़ में इन्हें सारे आरोह अवरोध दिख जाते थे। यानी जब वो हम वहाँ पे क्या करते थे, जब कलकलाते घी में जब वो कचौड़ी को डालती थी तो उससे छन से एक खाली सी आवाज़ आती है बहुत बेहतरीन, जिससे बिस्मिल्लाह खाका उसी छन से आवाज़ से उसका सारे आरोह और अवरोध दिख जाते थे। कहने का तात्पर्य है कि कचौड़ी खाते वक्त भी खां साहब का मन संगीत के रागों में ही रमा रहता था, इसलिए उन्हें कचौड़ी भी संगीतमय लग रहा था, क्योंकि वो उसी में लीन थे तो उनको इस तरह की आभास फीलिंग जग रही थी मेरे दोस्त। ये जो 4 प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इस चैप्टर से रिलेटेड ये 4 प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है मेरे दोस्त। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जब अभी चैनल पर अभी तक भी नए हैं ना तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ना भाई, कल कि आपके क्लास 10 से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट है सभी का वीडियो आपको इस चैनल पर बेहतरीन क्वालिटीज़ में आपको मिलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।